प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में साझा किए विचार। देश के नवनिर्माण से जुड़ी कई प्रेरक बातों का किया जिक्र। नववर्ष की भी दी अग्रिम शुभकामनाएं। प्रदेश भाजपा का संगठन महापर्व सदस्यता अभियान जारी। रांची महानगर समेत राज्य के अन्य हिस्सों में सदस्यता शिविर में दिखा उत्साह। लोगों ने ली पार्टी की प्राथमिक सदस्यता। जामताड़ा में पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 20 मोबाइल, 29 फर्जी सिम कार्ड और 1,14,000 रुपए नकद बरामद। गोड्डा से 5 साइबर ठग गिरफ्तार। राज्य के दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं बारिश का पूर्वानुमान। बढ़ेगी ठंड, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है पारा। नमस्कार, देख रहे हैं खबरें झारखंड। आपके साथ मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की 117वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने देश के नवनिर्माण से जुड़ी कई प्रेरक बातों का जिक्र किया। उन्होंने नववर्ष की भी अग्रिम शुभकामनाएं दी तथा मंगल कामना की। श्री मोदी ने मन की बात में संविधान दिवस का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान हमारा मार्गदर्शक है। उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ, आयुष्मान भारत योजना, नवाचार समेत विविध विषयों की चर्चा की। संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है, हमारा मार्गदर्शक है। ये भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ। इस साल 26 नवंबर को संविधान दिवस से एक साल तक चलने वाली कई एक्टिविटीज शुरू हुई हैं। देश के नागरिकों को संविधान की विरासत से जोड़ने के लिए constitution75.com नाम से एक खास वेबसाइट भी बनाई गई है। इसमें आप संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में संविधान पढ़ सकते हैं। संविधान के बारे में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मन की बात के श्रोताओं से, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से, कॉलेज में जाने वाले युवाओं से मेरा आग्रह है, इस वेबसाइट पर जरूर जाकर देखें, इसका हिस्सा बने। चल रही है। मुझे याद है, अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले महीने 12 वर्षों पर आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि कुंभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार का महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा। जैसा हमारे संज्ञान में आया है कि शायद इस प्रकार का कुंभ 144 वर्षों के बाद हो रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में चिंता की है और देश के अंदर और देश के बाहर जहाँ भी प्रेमी लोग हैं, ने अपना ऐसे सभी लोगों को अपना निमंत्रण भेजा है और उत्तर प्रदेश के मंत्री लोग भी कई स्थानों पर गए हैं।
तो हमें लगता है कि जैसा हमारी जानकारी में आया है कि 144 वर्षों के बाद इस कुंभ का आयोजन हो रहा है। इसकी एक अपनी अलग विशेषता है और जो व्यवस्था देखने को सुनने को मिल रही है वो वास्तव में अन्य वर्षों के मुकाबले में ये सबसे अलग होगी और सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। प्रदेश भाजपा द्वारा संगठन विस्तार और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में संगठन महापर्व सदस्यता अभियान भी जारी है। अभियान के तहत भाजपा रांची महानगर द्वारा अल्बर्ट एक्का चौक पर लगाए गए सदस्यता शिविर में कई लोगों ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष सह अभियान के संयोजक राकेश प्रसाद और रांची विधायक सीपी सिंह समेत अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इधर धनबाद विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान विधायक राज सिन्हा ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जरूरी निर्देश तथा सुझाव दिए। इस समीक्षात्मक बैठक में सदस्यता प्रभारी मानस प्रसून समेत मंडल के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने पांकी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तेतराई नहर से बीतिया डंडार तक बनी 6 किलोमीटर लंबी सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मौके पर कई अन्य लोग भी उपस्थित थे। लोहरदगा जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों को उन्नति का पहिया कार्यक्रम के तहत झारखंड सरकार द्वारा साइकिल का वितरण किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थी खासे खुश हैं। विभाग द्वारा पूरे राज्य में एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज से आने वाले सरकारी स्कूलों के 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के बीच साइकिल का वितरण किया जा रहा है, ताकि बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी ना हो। लोहरदगा में भी विद्यार्थियों को उन्नति का पहिया कार्यक्रम के तहत साइकिल का वितरण किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थी काफी खुश हैं। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी त्रिवेणी भगत और कन्या मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल अभिषेक गौरव ने भरोसा जताया कि दूर दराज से आने वाले बच्चों को साइकिल मिलने से काफी सहूलियत होगी। इस बार सरकार ध्यान दे रही है। पिछला बार का भी साइकिल बच्चों को टाइम से मिल गया था और इस बार तो और भी पहले मिल गया, तो इसके लिए सरकार को धन्यवाद। तो पैदल लोग आते थे और विद्यालय आने में इनको ज़्यादा समय लगता था। ये विद्यालय के सही समय में ये विद्यालय में उपस्थित हो पाएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि उन्नति का पहिया कार्यक्रम विद्यार्थियों के आगे बढ़ने के सपनों को पहिए की माफिक गति देने में सक्षम हो सकेगा और वे जिंदगी की रेस में सबसे आगे होंगे। लोहरदगा से आसिफ की रिपोर्ट। जामताड़ा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कर्माटांड थाना क्षेत्र के सियाटांड और मट्टांड गांव में छापेमारी कर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारिब ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 20 मोबाइल सेट, 29 फर्जी सिम कार्ड, 2 आधार कार्ड और 1,14,000 रुपए नकद सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। ये शातिर ठग लोगों को क्रेडिट कार्ड बंद होने और बिजली बिल का भुगतान करने से संबंधित बातों का झांसा देकर ठगी किया करते थे। गिरफ्तार साइबर अपराधियों को जामताड़ा मंडल कारा भेज दिया गया है। सियाटाड़ और मट्टाड़ जो नारायण कर्माटाड़ थाना क्षेत्र का एरिया है, वहाँ पे ये लोग गिरफ्तार हुए, जिनके पास से कुल 20 मोबाइल, 29 सिम कार्ड, एटीएम कार्ड 3, पैन कार्ड 1, आधार कार्ड 2 और 1,14,000 की नगद राशि भी जब्त की गई। ये लोग का जो था मॉडस ऑपरेंडी, ये बिजली बिल जमा करने और इस तरह के माध्यम से लोगों को कॉल करते थे और उन पर फिर OTP शेयर करके, स्क्रीन शेयर करके, APK फाइल मंगा के वो उनसे। उधर गोड्डा पुलिस ने विभिन्न स्थानों से 5 साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 11 मोबाइल, 31 सिम कार्ड सहित अन्य सामग्रियां बरामद की हैं। गोड्डा डीएसपी कुमार गौरव ने बताया कि प्रतिबिंब ऐप तकनीक का इस्तेमाल कर इन अपराधियों को बिहार के जगदीशपुर, दुमका के रामगढ़ और विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर पकड़ा गया। जगदीशपुर से पकड़े गए एक साइबर अपराधी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जिसके पास से कई महत्वपूर्ण सामान बरामद हुए हैं। तो पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना इस घटना में संलिप्तता को स्वीकार किया है। उन्होंने बताया है कि इनके मार्फत से ये फेक सिम, फेक आईडी कार्ड इशू किया जा रहा था, फेक सिम कार्ड इशू किया जा रहा था। साथ ही साथ इनके पास से सिम लेकर के अन्य अपराधी जो है
इस तरह के अपराध को कर रहे हैं। उनके निशानदेही पर उनके बताए अनुसार 3 जगह पर छापामारी की गई, जिसमें 5 व्यक्तियों को उस फेक सिम इशू करने वाले व्यक्ति के साथ साथ 4 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई हमारी छापामारी टीम। रांची में पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश कर रंगदारी मांगने के आरोप में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इन अपराधियों ने खरसीदा ओपी क्षेत्र के एक व्यक्ति को जमीन की रजिस्ट्री कर देने या 20 लाख रुपए रंगदारी देने की धमकी दी थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। सरायकेला खरसावां जिले के खड़गपुर तारापुर मुख्य मार्ग पर एक पेट्रोल पंप पर पिछले दिनों हुए दिन दहाड़े लूट के प्रयास मामले में पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है। पुलिस ने इसमें शामिल एक आरोपी के घर पर छापेमारी की, साथ ही एक आरोपी को लेकर पूछताछ कर रही है। खड़गपुर थाना के एसआई मानस कुमार ने बताया कि पेट्रोल पंप लूट के प्रयास के दौरान पंप कर्मियों की तत्परता के कारण एक हथियारबंद लुटेरा पकड़ा गया था। इसको मेरा थोड़ा इसका सस्पेक्ट के लिए इसको ले आया था, इसका पूछताछ करके इसको छोड़ दिया। इसको फिर भी 31 दिसंबर में मेरे खड़गपुर लोकल थाने में वेस्ट बंगाल में जाने के लिए उनको नोटिस भेजा। कोडरमा घाटी के नवा माइल के पास फ्लाईएस से लदे 3 मालवाहक वाहनों के एक ही जगह पर ब्रेकडाउन होने से कल घाटी में लंबी जाम लग गई। सूचना पर पुलिस की तत्परता से क्रेन के माध्यम से सभी वाहनों को क्रेन से हटाकर सड़क जाम खुलवाने की दिशा में पहल की गई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्ष 2029 तक डाक विभाग को मुनाफे में लाने की कवायद तेज कर दी। इस सिलसिले में उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक के दौरान कहा कि विभाग में लागत कम करने और डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है। चर्चा के दौरान सिंधिया ने डाक विभाग के अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री के सामने पूंजीगत व्यय की अपनी मांगे रखी ताकि विभाग को मुनाफे में लाया जा सके। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का लक्ष्य भारतीय डाक को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना है। वित्त मंत्री के साथ बैठक के दौरान सिंधिया ने कहा कि डाक विभाग लागत को कम करने और ज्यादातर प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले से जारी व्यापार प्रक्रिया री इंजीनियरिंग की कवायद को वित्त मंत्रालय से निवेश पाकर बहुत लाभ होगा। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आधी आबादी की भागीदारी बढ़ रही है, जिसका खुलासा भारत निर्वाचन आयोग के ताजा आंकड़ों से हुआ है। अप्रैल में हुए लोकसभा 2024 और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने एक मतदाताओं का विस्तृत डेटा जारी किया है, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। इस डेटा में वर्ष 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में कुल 97,57,51,847 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 91,19,50,734 थी, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 31,27,64,269 थी, जो लोकतंत्र में नारी शक्ति को दर्शाती है। यदि महिला मतदाता प्रतिशत की तुलना की जाए तो वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में महिला मतदाता का प्रतिशत 48.09% था, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 48.62% हो गया। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार चुनाव लड़ने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या 800 थी, जबकि 2019 में 726 महिला उम्मीदवार थीं। महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक 111 महिला उम्मीदवारों ने लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 80 और तमिलनाडु में 77 महिला उम्मीदवार थी। इस बार कुल 543 निर्वाचन क्षेत्रों में से 152 निर्वाचन क्षेत्रों में कोई भी महिला उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ी। नव वर्ष में अयोध्या रामलला मंदिर में करोड़ों राम भक्तों के महाजुटान की संभावना है। इसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
नववर्ष के अवसर पर भगवान राम के दर्शन के लिए राम मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों के आने की संभावना जताई जा रही है। इसको देखते हुए अयोध्या में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रामलला के दर्शन का समय 1 जनवरी से 1 घंटा बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। कुल मिलाकर के 3 लाख लोग रहेंगे तो 40 से 45 मिनट में प्रति व्यक्ति का दर्शन होता रहेगा, ऐसी व्यवस्था है। हमने इस दौरान 1 तारीख से कुछ दर्शन अवधि भी बढ़ाने की सोची है और ऐसा अनुमान है कि हम आधे से 1 घंटे दर्शन अवधि और बढ़ाएंगे, जिससे 1 तारीख की व्यवस्था को देखते हुए, आने वाले कुंभ को से आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए हम 1 घंटे और श्रद्धालुओं को दर्शन की व्यवस्था बढ़ाएंगे। वहीं नगर निगम अयोध्या के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी का कहना है कि मकर संक्रांति से प्रयागराज में प्रारंभ हो रहे महाकुंभ के कारण भी रामनगरी अयोध्या में 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि नगर निगम हर समय जिस दिन से राम जन्मभूमि की स्थापना हुई उसके पूर्व से ही लगातार सफाई का एक मानदंड बना रखा है। नगर निगम अयोध्या हर समय जिस दिन से राम जन्मभूमि की स्थापना हुई उसके पूर्व से ही हम लोगों ने लगातार सफाई का एक मानदंड बना के यहाँ रखा है। और आप देखते होंगे अयोध्या की स्वच्छता की व्यवस्था में हम लोगों ने सार्वजनिक पेयजल की व्यवस्था कैसे है उसके लिए भी व्यवस्था करके रखी है। हमारी ई बसेस, हमारे गोल्ड कार्ड, हमारी जो हम लोगों ने डेकोरेटिव लाइट्स लगा रखी है। तो नगर निगम के माध्यम से जो भी सुविधाएं, जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो राउंड द क्लॉक हर समय हम लोग तैयार हैं। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालु राम मंदिर के साथ साथ हनुमानगढ़ी और कनक भवन मंदिर के भी दर्शन करते हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास बताते हैं कि नए वर्ष पर लगभग 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। आंग्ल नववर्ष में भी युवाओं का और हिंदू जनमानस का जो रुझान मंदिर के ही तरफ है, तो उसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। और हम लोग, क्योंकि हमारे हनुमानगढ़ी पे कम से कम नहीं तो 5 से 7 लाख लोग उस दिन दर्शन पूजन करते हैं, तो मुझको लगता है कि तैयारी जोरों से चल रही है। और आप आइए, आप पबों में मत जाइए, आप दूसरी जगह मत जाइए, मंदिर आइए, भगवान से प्रार्थना करिए आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने पर वर्षगांठ द्वादशी के रूप में मनाई जाएगी। ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ पर 11 जनवरी को विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा। ट्रस्ट ने देश दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुव्यवस्थित दर्शन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। साहिबगंज में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। इस सिलसिले में विभिन्न योजनाओं से भी प्रगतिशील किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर हरिशंकर झा ने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का भी प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है, जो मीट पर्पज से होता है, और एक बत्तख चूजा वितरण। ठीक है, बकरी पालन 4 बकरी 1 बकरा मिलना है इसमें। सुकर पालन में 4 सुकरी 1 सुकर। लेयर कुक्कुट में 400 बर्ड चूजा और केज उसका, और ब्रायलर में 500 चूजा का प्राप्त। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गुमला उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक में जिले में स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने फाइलेरिया मुक्त अभियान, सिकल सेल एनीमिया, दिव्यांग प्रमाण पत्र और आयुष्मान कार्ड सहित कई कार्य की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। गुमला अंतर्गत घाघरा प्रखंड में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान 57 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। जिले के उपायुक्त ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि अगला शिविर कल रायडीह प्रखंड में आयोजित होगा। उपायुक्त ने लोगों से इस महादान अभियान से जुड़ने का आग्रह किया। रांची नगर निगम के उप प्रशासक रविंद्र कुमार ने स्वच्छता शाखा के पदाधिकारियों के साथ जगन्नाथपुर एमटीएस में कूड़ा संग्रहण के लिए कार्यरत एजेंसी स्वच्छता कॉरपोरेशन के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने जोन 4 में किए जा रहे डोर टू डोर कूड़ा उठाव का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश तथा सुझाव दिए। बोकारो उपायुक्त ने कैंप 2 स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आवश्यक पहलुओं की जांच की और वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।
खूंटी में जहां अफीम की खेती के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, वहीं अड़की के विभिन्न इलाकों में ग्राम सभा का आयोजन कर लोगों को इसके खिलाफ जागरूक किया गया। रांची पुलिस के द्वारा बुंडू और सुनाहातू थाना क्षेत्र में अफीम की खेती को नष्ट किया गया। इस दौरान सुदूरवर्ती जंगली क्षेत्र में लगे अफीम की लगभग 9.5 एकड़ में लगी फसल को ट्रैक्टर और अन्य तरीकों से नष्ट किया गया। लातेहार पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना पर हेरहंज थाना क्षेत्र के खैराटांड गांव में करीब 8 एकड़ भूमि पर लगे अफीम की खेती को नष्ट किया गया। साथ ही 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सबकी योजना सबका विकास अभियान के तहत साहिबगंज और मंडरो प्रखंड में ग्राम सहजकर्ता दल के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान समावेशी पंचायत विकास योजना को तैयार करने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, ताकि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती मिल सके। पाकुड़ जिले के आमड़ापाड़ा, हिरणपुर, लिट्टीपाड़ा और पाकुड़िया प्रखंड कार्यालय में सबकी योजना सबका विकास अभियान अंतर्गत ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल को प्रखंड स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पाकुड़ में ऋण समाधान योजना के तहत नीलाम पत्रवाद मेगा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 211 सर्टिफिकेट केस का निष्पादन किया गया। इस दौरान बकायेदारों ने 27,27,332 रुपए जमा किए। मौके पर जिले के उपायुक्त भी मौजूद थे। चतरा में तंबाकू उत्पाद अधिनियम और अन्य कानूनों के तहत स्वास्थ्य विभाग तथा जिला खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जिले भर में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम में स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों ने जिला अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर सुविधाओं, संसाधनों और दवा की उपलब्धता की जांच की। गौरतलब है कि जिले के उपायुक्त ने स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रत्येक शनिवार स्वास्थ्य केंद्र तथा उपकेंद्र के निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसरो कल स्पैडेक्स मिशन लॉन्च करेगा। इसके माध्यम से डॉकिंग क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा। इसरो अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। इसके साथ ही इस मिशन के बाद भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के उन अमेरिकी, रूस और चीन जैसे 3 देशों के एलिट क्लब में शामिल हो जाएगा, जिनके पास बाहरी अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यान या उपग्रहों की डॉकिंग करने की क्षमता है। इस मिशन को PSLV C60 के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। ये इसरो का साल 2024 का आखिरी मिशन है। ये मिशन रिसर्च और सहयोग के लिए नए रास्ते खोलेगा। इससे ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका मजबूत होगी। इसरो के मिशन में 2 अंतरिक्ष यान चार्जर SDX-01 और टारगेट SDX-02 होंगे। इनमें से प्रत्येक का वजन 220 किलोग्राम है। PSLV C60 के जरिए दोनों अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की सतह से लगभग 470 किलोमीटर ऊपर निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। और अब बात करेंगे मौसम की। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। आज राज्य के दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आगामी 3 जनवरी तक सुबह के समय कुहासे के हालात बने रह सकते हैं। 30 दिसंबर के बाद मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन उसके बाद इसमें धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। राज्य के उत्तर पश्चिम और उससे सटे मध्य भागों में आज घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के उत्तर पश्चिमी और उससे सटे मध्य तथा मध्य पूर्वी भागों में भी घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की गई है। ओडिशा के राउरकेला में कल से हॉकी इंडिया लीग का आगाज हुआ। उद्घाटन मैच में दिल्ली SG पाइपर्स ने एक रोमांचक मुकाबले में गुनास्की को 4-2 से हरा दिया। Both spot on from German team on that occasion, and Kolom not missing out on that. दुनिया में सबसे कम उम्र में शतरंज विश्व चैंपियन बनने वाले मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात की जानकारी साझा करते हुए डी गुकेश की खेल प्रतिभा की सराहना की। शतरंज चैंपियन और भारत के गौरव डी गुकेश के साथ अच्छी बातचीत हुई। मैं पिछले कुछ वर्षों से उनके साथ निकटता से बातचीत कर रहा हूं और जो चीज़ मुझे उनके बारे में सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो है उनका दृढ़ संकल्प और समर्पण। उनका आत्मविश्वास वाकई प्रेरणादायक है। वास्तव में मुझे कुछ साल पहले उनका एक वीडियो याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनेंगे। एक भविष्यवाणी जो अब उनके स्वयं के प्रयासों के कारण स्पष्ट रूप से सच हो गई है।
आत्मविश्वास के साथ साथ गुकेश शांति और विनम्रता का प्रतीक हैं। जीतने पर वो शांत थे, अपनी जीत का आनंद ले रहे थे और पूरी तरह से समझ रहे थे कि कड़ी मेहनत से हासिल की गई इस जीत को कैसे संसाधित किया जाए। हमारी आज की बातचीत योग और ध्यान की परिवर्तनकारी क्षमता के इर्द गिर्द घूमती रही। प्रत्येक एथलीट की सफलता में उनके माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैंने गुकेश के माता पिता को सुख दुख में उसका साथ देने के लिए बधाई दी। उनका समर्पण उन अनगिनत युवा खिलाड़ियों के माता पिता को प्रेरित करेगा जो खेल को करियर के रूप में अपनाने का सपना देखते हैं। मुझे गुकेश से उनके द्वारा जीते गए खेल की मूल शतरंज की बिसात पाकर भी खुशी हुई है। शतरंज की बिसात जिस पर उनके और डिंग लिरेन दोनों के हस्ताक्षर हैं, एक यादगार स्मृति चिन्ह है। देश में महिला रोजगार के मामले में काफी सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य शमिका रवि और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के मुदित कपूर द्वारा लिखित एक कार्य पत्र में कहा गया है कि भारत में 2017-18 और 2022-23 के बीच कई राज्यों और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल रोजगार में नाटकीय वृद्धि देखी गई है। कार्यपत्र से पता चलता है कि ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर 24.6% से बढ़कर 41.5% हो गई, जबकि शहरी हिस्सों की बात की जाए तो ये 20.4% से मामूली रूप से बढ़कर 25.4% हो गई है, जिसमें विचाराधीन अवधि के दौरान महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की 8वीं कड़ी अगले महीने आयोजित होगी। कार्यक्रम के लिए माईगॉव पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो चुका है और यह 14 जनवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा का तनाव कम करना तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को इस अवसर को उत्सव की तरह मनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पंजीकरण कराकर इसमें भाग लेने की अपील की है। प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया OTT प्लेटफॉर्म वेव। शारीरिक कष्टों को दूर करने में योग के कई आसन हमारे लिए कष्ट हरने का माध्यम हो सकते हैं। जितने भी अंग हैं वो सब बहुत महत्वपूर्ण है, पर एक ऐसा पार्ट ऑफ आवर बॉडी है जिससे हम समझते हैं कि ये तो बस गर्दन घुमाने का काम कर रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे स्पाइन या यूं कहें कि हमारे शरीर और हमारे ब्रेन के बीच का जो कनेक्शन है वो होती है हमारी नेक, और इसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं हमारा ब्रेन स्वस्थ रहे। पर हम अपनी गर्दन के साथ करते क्या है? हम पूरा दिन मोबाइल लेकर के ऐसे बैठे रहते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप पर ऐसे बैठे रहते हैं, सब्जी काट रहे हैं तो हम ऐसे ही हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो हम ऐसे ही हैं। तो फिर हमें सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन की अनेक समस्याएं शुरू हो जाती हैं। हमें दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा X हैंडल है DD न्यूज़, फेसबुक पेज और DD न्यूज़ झारखंड पर आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। और खबरों के अंत में एक नज़र मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में साझा किए विचार। देश के नवनिर्माण से जुड़ी कई प्रेरक बातों का किया जिक्र। नववर्ष की भी दी अग्रिम शुभकामनाएं। प्रदेश भाजपा का संगठन महापर्व सदस्यता अभियान जारी। रांची महानगर समेत राज्य के अन्य हिस्सों में सदस्यता शिविर में दिखा उत्साह। लोगों ने ली पार्टी की प्राथमिक सदस्यता। जामताड़ा में पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 20 मोबाइल, 29 फर्जी सिम कार्ड और 1,14,000 रुपए नगद बरामद। गोड्डा से 5 साइबर ठग गिरफ्तार।
राज्य के दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं बारिश का पूर्वानुमान। बढ़ेगी ठंड, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है पारा।